हेलो, मैं कौशिक मेहता। आप सभी को ईद मुबारक। ईद ए मिलाद उन नबी, यानी कि आज मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन। लॉकडाउन की वजह से समूह में मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, लेकिन सभी ने आज ईद मनाई है। ये इबादत का पूरा महीना है और लोग रोज़ा रखते उसका आज आखिरी दिन। पैगंबर के बारे में क्या बताया है? ये मुस्लिम धर्म के स्थापक तो है ही, लेकिन उसने पैगंबर ने जो राह दिखाई, लोगों को जो समझ दी, वो काबिल दाद है। लेस्ली हेजल्टन ने एक किताब लिखी है, द फर्स्ट मुस्लिम। तो इसमें कई बातें पैगंबर के बारे में लिखी है कि 6 साल में ही वो अनाथ हो गए थे और फिर दमिश्क में ऊँट की देखभाल करने लगे। पैगंबर का दर्जा मिल गया उसको, पैगंबर जाहिर हुए वो। तब उसको पैगंबर खुद को एक सवाल था कि क्या मैं पैगंबर बनने के लायक हूँ। ये पैगंबर की सबसे बड़ी बात ये है कि उसने मक्का में जो अमीर लोग थे, जो सेठ साहूकार थे, जो पुरोहित थे, जो लोग प्रजा का शोषण करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उसके सामने उसने लड़ाई छेड़ दी। और काफ़ी वो लंबी लड़ाई थी। मक्का उसने इसलिए छोड़ना पड़ा था और वो मदीना भी गए थे और फिर बाद में समझौता हो गया तो आत्मसमर्पण तक बात आ गई। पैगंबर मोहम्मद पैगंबर ने एक से ज़्यादा शादी की थी, ऐसी बात कई जगह पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो पहली बीवी थी खदीजा, उसके बारे में लोगों को इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। पहले तो मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई तब वो 25 साल के थे और खदीजा 40 साल की। उस जमाने में इतना फ़र्क और शादी हुई, ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। लेकिन खदीजा बोलते हैं कि वो अमीर परिवार से थी और उसके पिता गुजर गए तो बाद में पूरा उसका बिजनेस उसने संभाला था, तो उसका बिजनेस कौशल बहुत अच्छा था, ऐसा बोलते हैं। पहले पति की मौत हो गई, फिर बाद में उसने पैगंबर के साथ शादी की क्योंकि उसको लगा कि ये ईमानदार आदमी है। और उसकी शादी बोलते हैं कि आदर्श सोहबत गिनी जाती है। खदीजा ने इस्लाम के लिए काफ़ी कुछ किया। पैगंबर इस्लाम को समर्पित हुए, इसमें खदीजा ने काफ़ी उसकी मदद भी की। तो ये भी बड़ी बात है कि हम बोलते हैं कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी ये बात सच है। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, बार वर्ष तक लड़ी और मुस्लिम समाज को पूरा एक मार्गदर्शन किया, मार्ग दिखाया। एक उसके बारे में जो किस्सा है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उससे कई संदेश मिलते हैं हमको। एक बार कहते हैं पैगंबर नदी में नहा रहे थे तो उसने देखा कि एक बिच्छू तो पानी में तैर नहीं सकता था, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगता था। तो पैगंबर ने बिच्छू को हाथ में ले लिया और उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव था काटना, तो उसने काटा और फिर वो पानी में गिर गया। तो देखा मोहम्मद पैगंबर ने, तो उसने दूसरी बार बिच्छू को हाथ में लिया, लेकिन बिच्छू तो बिच्छू ही था। उसने दूसरी बार काटा और फिर वो पानी में चला गया। एक आदमी किनारे पे खड़े होके ये पूरा वाकया देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसने
पैगंबर साहब को बोला कि यार ये तो बिच्छू है, वो दुष्ट है, उसका स्वभाव है कि दूसरों को काटना, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। पैगंबर ने बहुत शांति से जवाब दिया कि भैया वो दुष्टता नहीं छोड़ सकता और मैं मेरी भलाई नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरी कौम को, मुस्लिम ही नहीं पूरी दुनिया को। और मोहम्मद पैगंबर ने जो भी संदेश दिए, कुरान में भी जो लिखा है, उसमें से एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज के माहौल में वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मुस्लिम कौम के लिए अच्छा बुरा सभी बोला जाता है, कहा जाता है। उसमें सच भी है, अर्थ सत्य भी है, उसमें ये विवाद का विषय है, उसमें पढ़ना नहीं है। लेकिन जो कुरान में एक दो बात कही गई है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, तो मैं आपको वो पेश करना चाहूँगा। अल्लाहु ला मुहिब्बुल फसादा, अल्लाहु ला मुहिब्बुल फसादा, यानी कि ईश्वर को कलह पसंद नहीं है, उसको झगड़ा पसंद नहीं है। आप झगड़ा मत कीजिए। ये उसी से झगड़ा करते करते बात कहाँ तक पहुँचती है हमने देखा है, देख रहे हैं कई सालों से, सदियों से। और दूसरी बात उससे भी बढ़िया है, लकुम दिन कुम वली दिनी, लकुम दिन कुम वली दिनी। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। यही झगड़े की फसाद है। हम हमारे धर्म को उच्च समझते हैं और दूसरे के धर्म को नीच समझते हैं, उसकी टीका करते, आलोचना करते, निंदा करते। टीका करे, आलोचना करे तब तक तो ठीक है, लेकिन निंदा भी करते हैं। तो ये जो संदेश है वो सबसे बढ़िया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ठीक है, मेरे लिए मेरा धर्म ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये संदेश को हम समझ ले और जीवन में उतार दे तो डंडे टंटे फसाद झगड़ा सब खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। लोग अपनी तरह जी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं जीवन का पूरा। तो यही पैगंबर का संदेश है। लेकिन हमें पैगंबर पसंद नहीं आते, हमें रास नहीं आते। आप पूरा मानव जात का इतिहास देख लो, फिर वो महावीर हो, फिर वो यीशु हो, फिर पैगंबर हो, और आखिर में आप गांधी जी को ले लीजिए। वो सब ने मानव जात के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन हमने उसके साथ क्या बर्ताव किया। तो ये सोचने वाली बात है। आज के दिन पैगंबर का जन्मदिन है, तो फिर से सभी को ईद मुबारक। फिर मिलेंगे।